भाई जो आज का मैच होने वाला है पंजाब किंग्स केकेआर के बीच में, ये मुकाबला होने वाला है यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर में मुकाबला होने वाला है। और इस मुकाबले के लिए हम कितनी टीमें बनाकर चलेंगे ताकि हमारी अच्छी रैंक बन सके, लाख 2 लाख विन कर सके। तो हमको इस मुकाबले के लिए कम से कम 6 से 7 टीमें बनानी पड़ेगी। कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है मैं भी आपको बताने वाला हूँ, और साथ में प्लेयर का परफॉर्म भी आपको बताने वाला हूँ कि पंजाब का प्लेयर्स केकेआर के सामने कैसा खेलता है और केकेआर का प्लेयर पंजाब के सामने क्या करता है। सभी का एनालिसिस करेंगे और टीम बनाएंगे। तो चलते हैं अभी ड्रीम स्क्रीन पर। हाँ तो भाई अब आ चुके हैं हम ड्रीम स्क्रीन पर और आपको बताने वाले इस पहले ग्राउंड का सिनारियो क्या रहता है। तो इस ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा अगर हेल्प मिलती है तो फास्ट बॉलर को मिलती है और स्पिनर को थोड़ा बहुत मदद मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्विंटन डी कॉक के बारे में, जो विकेट कीपर से होने वाले, और प्रभास सिमरन सिंह के बारे में। हाँ तो क्विंटन डी कॉक की अगर बात की जाए तो अभी तक इन्होंने 11 मैचेस खेले पंजाब के सामने और इन्होंने 426 रनों की पारी खेली। बैटिंग एवरेज इनका देखा जाए अगर तो 31.66 का रहता है। और इसमें और इस ग्राउंड पर अभी तक इन्होंने एक भी मैच अभी तक खेला नहीं है। तो इन्हें आप ड्रीम टीम में पिक कर सकते हो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये जल्दी ही फ्लॉप होकर जाएंगे और 15 से 20-30 रन तक मार सकते हैं, बाकी फ्लॉप होकर जाने वाले, इसलिए इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की रहेगा। बात करेंगे प्रभास सिमरन सिंह के बारे में, तो इस मैच के लिए ये मुझे फ्लॉप होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन अभी बैटिंग एवरेज 32 का है, लेकिन 4 मैचेस खेले कोलकाता के सामने, सिर्फ 93 रनों की पारी खेली है। तो इस मैच के लिए मुझे ये फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्राउंड पर भी कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 7 मैचेस खेले और 92 रन बनाए। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम स्कोर इस ग्राउंड पर इनका रहता है। और प्रॉब्ली इधर से और कोई खेलने वाला है नहीं। जोश इंग्लिश खेल नहीं रहे, रहमत गुरबाज खेल नहीं रहे, विनोद खेल नहीं रहे। और अब आगे हम बात कर लेते हैं बैट्समैन के बारे में। बैट्समैन के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले श्रेयस अय्यर के बारे में आपको बता देते हैं हम। श्रेयस अय्यर ने पिछले मैचों में अच्छी रनों की पारी खेली थी, 82 रनों की पारी खेली थी 36 गेंदों पर। तो एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इस मैच में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि सामने अच्छे बॉलर है, सुनील नारायण हो गए ये, और काफ़ी वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा के सामने विकेट अपना फेंक सकते हैं। और इस ग्राउंड पर अभी इन्होंने 12 मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले और इन्होंने सिर्फ 19 रन किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम स्कोर ये कर रहे हैं इस ग्राउंड पर। तो आपको लेके चलना है या नहीं चलना। तो मेरे ख्याल से इनको आज अब इस बार इस मैच में इन्हें छोड़कर जा सकते हो, रिस्क लेकर जा सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी। और बात कर लेते हैं अंजिके रहाणे के बारे में। अंजिके रहाणे ने इस ग्राउंड पर अभी तक एक मैच खेला था और जिसमें फ्लॉप होकर चले गए थे, 13 रन सिर्फ किए थे। और बाकी पंजाब के सामने इन्होंने 12 मैचेस खेले, 11 इनिंग्स में 198 रन किए। तो इस मैच के लिए मुझे ये थोड़ा बहुत अगर रन करके जा रहे हैं तो हम इनको टीम में अपनी ले लेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी रिक्सी प्लेयर में आ रहे हैं आज के लिए, इसलिए हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं प्रियांश आर्या के बारे में। तो इन्होंने भी कोलकाता के सामने एक भी मैच खेला नहीं, लेकिन बैटिंग एवरेज है जो 50 का है, 50 के एवरेज से ये रन बना रहे हैं। और इस ग्राउंड पर भी 3 मैचेस खेले और 3 मैचेस में इन्होंने 124 रनों की पारी खेली। तो आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नेहाल मेहंदेरा के बारे में। पिछले मैच में ये ड्रीम टीम का हिस्सा बने थे, लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है कोलकाता के सामने इन्होंने 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस में ये फ्लॉप होकर गए, सिर्फ 15 रन किए 3 मैचेस में। और इस ग्राउंड पर अभी तक 2 मैचेस खेला, 71 रन की पारी खेली, लेकिन इस बार मुझे फ्लॉप होते दिख रहे हैं, क्योंकि सामने कोलकाता नाइट राइडर्स है और उनके बॉलर बहुत खतरनाक है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस मैच के लिए ये भी फ्लॉप होकर जाने वाले हैं। तो आप इन्हें रिस्क लेके छोड़ सकते हो। अगर बात करें रिंकू सिंह के बारे में, तो रिंकू सिंह ने अभी तक पंजाब के सामने 3 मैचेस खेले, ये भी फ्लॉप होकर गए थे और केवल 30 रन ही कर पाए थे। और इस ग्राउंड पर अभी एक भी मैच खेला नहीं है, तो आप इन्हें भी ड्रॉप करके जा सकते हो। इसके बदले आपको वेंकटेश अय्यर को ले सकते हो, और वेंकटेश अय्यर को आपको मैं रिकॉर्ड बताने वाला हूँ। अगर बात करें तो अभी पंजाब के सामने वेंकटेश अय्यर ने 5 मैचेस खेले थे और 5 मैचेस में इन्होंने 154 रन की पारी खेली है। तो आप समझ सकते हो कि 20 से 30 रन पंजाब के सामने कर रहे हैं,
तो इसलिए ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें लेके चलना है। और बाकी बात कर लेते हैं रघुवंशी के बारे में। रघुवंशी के बारे में अगर बोलूँ तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे। अगर आप ऊपर से बल्लेबाजों को ड्रॉप कर रहे हो, जैसे अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर को आप ड्रॉप कर रहे हो, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर पर आएंगे, आप इनको लेके जा सकते हो क्योंकि अच्छा रिकॉर्ड है। और अभी तक जितने भी मैच खेले इन्होंने, सभी मैचों में ये फ्लॉप होकर नहीं गए, लेकिन रन बना के गए हैं। तो ड्रीम टीम में आ ही जाते हैं। तो आप अगर उन्हें ड्रॉप कर रहे हो ऊपर के बल्लेबाजों को, तो इन्हें लेकर जा सकते हो। बात कर लेते हैं शशांक सिंह के बारे में। तो एक आपके लिए ट्रम्प कार्ड निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोलकाता के सामने 3 मैचेस खेले, 3 मैच खेले, 2 इनिंग्स, 3 मैचेस खेले, लेकिन 2 इनिंग आई है। 2 ही बार इनको खेलने का मौका मिला और इन्होंने 79 रन की पारी खेली थी। दोनों मैचों में 40-40 रनों की पारी खेली थी। तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, आप इन्हें को लेके जा सकते हो। और इस ग्राउंड पर अभी 7 मैचेस खेले और इन्होंने 166 रन किए अभी तक। और बैटिंग एवरेज इनका देखा जाए तो 41 का रहता है और बढ़िया पिक हो सकते हैं, आप इन्हें लेके जरूर चलना है। बाकी प्लेयर की बात करें तो इधर से कोई खेलने वाला नहीं, बेंच प्लेयर रहेंगे मनीष पांडे, रोमेन पावल, हाइस, पन्नू सिंह, अविनाश, पी अविनाश, या इम्पैक्ट बेंच प्लेयर पर रहेंगे, लेकिन खेलेंगे नहीं। तो इसलिए हमको इनको अभी ड्रॉप करके चल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं ऑलराउंडर के बारे में। ऑलराउंडर में आपको कौन सा अच्छा प्लेयर दिख रहा है, उनको आप लेके जा सकते हो। तो आगे बात करते हैं सुनील नारायण के बारे में। सुनील नारायण अभी तक 15 मैचेस खेले गुजरात के, पंजाब के सामने, और इन्होंने 242 रन की पारी खेली थी और 10 इनिंग खेली थी, लेकिन 5 मैचों में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, इसलिए इनके अभी रन थोड़ा कम है। तो इस ग्राउंड पर अभी इन्होंने एक भी मैचेस नहीं खेला है। और बैटिंग एवरेज अगर इनका देखोगे तो 30 का रहता है। अच्छे पिक हो सकते हैं, आप लेके जा सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देने वाले हैं, आप इनको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, आप इनको इन्हें लेके चलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रसल के बारे में। रसल के बारे में बात करें अगर, तो इन्होंने अभी तक पंजाब के सामने 12 मैचेस खेले और इन्होंने 14 विकेट निकाले हैं। और 14 विकेट निकाले तो समझो कि आप अगर इन्हें रख रहे हो, फर्स्ट बॉलिंग अगर है तो आप इन्हें लेकर जा सकते हो, सेकेंड बॉलिंग में आप इन्हें छोड़ सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में इनको विकेट जरूर मिल जाता है और सेकेंड बॉलिंग में थोड़ा कम चांस रहता है। इसलिए मैं बोल, अगर कोलकाता की बॉलिंग फर्स्ट हो तो इन्हें लेकर जा सकते हो, बाकी सेकेंड बॉलिंग में छोड़। ग्लेन मैक्स के बारे में, ग्लेन मैक्स का हाल इस तरह रहा कि अभी तक इन्होंने 2 मैचेस खेले कोलकाता के सामने और इन्होंने सिर्फ एक ही विकेट निकाला था। और रन की अगर बात की जाए तो इन्होंने 31 रन सिर्फ 2 मैच में बनाए हैं। तो एक विकेट, 31 रन दोनों मैचों का मिलाकर, तो एक ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस मैच के लिए ये फ्लॉप होकर जाने वाले हैं, क्योंकि बॉलिंग को इनको चांस मिल नहीं रहा और बॉलर तो बहुत है इनकी तरफ, कोलकाता की, पंजाब की तरफ, तो इनको मुझे चांस अभी कम लग रहा है। लेकिन बैटिंग से आज के लिए उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ऊपर के अगर बल्लेबाजों को आप ड्रॉप करके चल रहे हो तो इन्हें एक टीम में ले लेना। मार्को जॉनसन की अगर बात की जाए तो कोलकाता के सामने 6 मैचेस खेले थे और 6 मैचेस में इन्होंने 6 ही विकेट निकाला है। और विकेट से उम्मीद कर सकते हो, लेकिन बैटिंग से उम्मीद आज के लिए मत करना, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं और इनको अभी तक मौका मिलेगा नहीं, इतना नीचे तक बैटिंग आएगी नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बॉलिंग से उम्मीद करके, अगर बॉलिंग से आप उम्मीद कर रहे हो तो इन्हें लेके जा सकते हो, बाकी वैसे छोड़ सकते हो। अगर बैटिंग से ले रहे हो तो उन्हें छोड़ सकते हो। बात कर लेते हैं मोइन अली के बारे में। मोइन अली के बारे में आज मैं अगर आपको बोलूं तो ये मुझे इस मैच के लिए फ्लॉप बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं फ्लॉप, क्योंकि अभी तक पंजाब के सामने 9 मैचेस खेल चुके, लेकिन 7 विकेट सिर्फ लिया। तो आज के डेट पे अगर ड्रीम टीम जो पॉइंट्स दे रहा सिस्टम अलग हो गया है, जिनमें से बैट्समैन को ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं और अब बॉलर को कम पॉइंट मिल रहे हैं। अगर बॉलर 1 विकेट लेगा तो 25 पॉइंट मिलेगा, अगर वही बैटर अगर 15 रन मार दिए तो उनका भी 30 से 35 पॉइंट मिल जाता है। तो इसलिए इनसे बॉलिंग की उम्मीद अगर कर रहे हो तो एक विकेट लेकर जाएंगे और बाकी बैटिंग से उम्मीद इनकी मत करना। तो इसलिए इस मैच के लिए मुझे ये फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं, तो आप इन्हें छोड़ सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं मार्कस स्टोइनिस के बारे में। अभी तक इन्होंने कोलकाता के सामने 13 मैचेस खेला और इन्होंने 12 इनिंग्स खेली और एक में बैटिंग इनकी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी लास्ट में आते हैं तो 159 रन की पारी 159 रन सभी मैचों में बनाए थे। तो आप इन्हें भी छोड़कर आज के लिए जा सकते हो, बॉलिंग करा नहीं रहे, अब बैटिंग से उतना बैटिंग करने को इन्हें मिल नहीं रहा। अगर ऊपर के बल्लेबाज
अगर कोई फ्लॉप होता है, ऊपर के सभी बल्लेबाज कोलैप्स होते हैं, तो फिर इनको मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए आज के मैच के लिए इन्हें छोड़कर जा सकते हो। बात कर लेते हैं रमनदीप सिंह के बारे में। तो इनका बैटिंग कवरेज 30.45 का रहता है और इन्होंने अभी तक पंजाब के सामने एक ही मैच खेला था जिसमें 6 रन सिर्फ बनाए थे, और इस ग्राउंड पर अभी इन्होंने एक भी मैच खेला नहीं है। आप तब ट्राई करना जब आप समझ रहे हो कि जैसे कि कोई ऊपर के बल्लेबाज आप ड्रॉप कर रहे हो, तभी आपको इन्हें ट्राई कर लेना है। लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं, 30 के एवरेज से रन बना रहे हैं, लेकिन अब आप दूसरी टीम में अगर किसी दूसरे प्लेयर को आप ड्रॉप करके जाओगे तो इनको आप ट्राई कर लेना, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं, ट्रम्प कार्ड के तौर पर आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेना है या नहीं लेना है। और प्रॉब्ली इधर से कोई तो खेलने वाला है नहीं। ओमर जाई नहीं खेल सकते, आयरन हार्डी नहीं खेल रहे हैं, सुधाकर नहीं खेल रहे हैं, एम खान नहीं खेल रहे हैं, ए सागडे नहीं खेल रहे हैं। और बात कर लेते हैं आगे बॉलिंग के बारे में। तो बॉलिंग से आपके लिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं स्पिनर के तौर पर, वो वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। ये आपको तीनों को ट्राई करना है। और पिछले मैच में ये लोकी फर्गूसन इंजर्ड हो गए थे, पता नहीं इस मैच में अभी खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। और आपको अगर ट्रम्प कार्ड के तौर पर अगर ट्राई करना है तो ये वाई ठाकुर जो है, ये अच्छे बॉलर हैं। आप अगर ये खेले तो इनको ट्राई कर लेना। आप फास्टर बॉलर हैं, अच्छा फर्स्ट बॉलिंग भी अच्छा करके जा सकते हैं, इसलिए आप इनको ट्राई कर लेना। और प्रॉब्ली इधर से हर्षित राणा तो है ही, अर्शदीप सिंह को ट्राई कर लेना, और इधर से वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर लेना। स्पिन की अगर कोशिश कर रहे हो, स्पिन थोड़ा बहुत होती है इस ग्राउंड पर, दो तीन विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को, तो उसमें से आपको अगर ट्राई करना है तो युजवेंद्र चहल को आप कर सकते हो। पिछले मैच में इन्होंने एक विकेट निकाला था, और इस मैच में भी आप एक ही विकेट की कोशिश कर सकते हो। लेकिन एक विकेट मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम थोड़ा अलग है। अगर आप किसी अदर ऐप पर खेल रहे हो तो बाकी बात ठीक है, लेकिन इस ड्रीम पर खेल रहे हो तो आपको एक बॉलर जो एक विकेट लेके जा रहा है तो उसको मत लीजिए, उसे ड्रॉप करके जाइए। और बाकी फाइनल की टीम हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँगा। और चलते हैं अपनी टीम की तरफ। टीम में अभी के लिए मैं आपको एक टीम बनाकर दिखा रहा हूँ, जिसमें से मैं ले रहा हूँ प्रभा सिमरन सिंह को, और बैट्समैन की तरफ से मैं जा रहा हूँ अंजिके रहाणे के साथ, प्रियांश आर्य के साथ, और इधर से मैं ले रहा हूँ ट्रम्प कार्ड के तौर पर वेंकटेश सैयर को, और इधर से आप ले सकते हो तो शशांक सिंह को ले सकते हो। तो मैं अभी के लिए छोड़कर तीनों को जा रहा हूँ। ऑलराउंडर से मेरे लिए फेवरेट जो है सुनील नारायण, और इधर से और बॉलर की अगर बात कर लेते तो वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। और इधर से मैं अगर ट्राई करूँगा तो वैभव अरोरा को करूँगा। फर्स्ट बॉलिंग अगर कर रही तो कोलकाता की टीम, तब के लिए इतने बॉलर में लिए वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और वैभव अरोरा। लोकी फर्गूसन इस मैच में खेल नहीं रहे, खेलेंगे तो ठीक है, अगर ना खेले तो किसी को आउट कर लेना। और मैं ट्रम्प कार्ड के तौर पर अभी कर रहा हूँ वाई ठाकुर को। और बाकी दो प्लेयर अभी के लिए बच रहे हैं, तो उनमें से मेरे को कोई लग रहा है, अगर टीम में जगह बच रही है तो मेरे को ट्राई कर लेना है अभी के लिए रिंकू सिंह को, और इधर से इम्पैक्ट के तौर पर शशांक सिंह मस्त एक ट्रम्प कार्ड काम कर सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें लेके चलना है। अभी के लिए मेरी ये टीम रहने वाली है। अब बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो इस ग्राउंड पर 190 या 160 का स्कोर जाता है। लो स्कोर सबसे लो स्कोर इसका गया था 142 का, और हाईएस्ट स्कोर इसका 205 का गया था। तो इस हिसाब से अगर 200 का स्कोर आप देख रहे हो, तो इनमें से मेरे को लगता है कैप्टन वाइस कैप्टन में जो आएंगे, तो आपके अभी के लिए मैं सुनील नारायण के साथ जा रहा हूँ। और ट्रम्प कार्ड के तौर पर मैं अभी ट्राई करूँगा हर्षित राणा को। ये अभी के लिए मेरी ये टीम है। आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप वहाँ से जाकर फाइनल टीम ले सकते हो। अभी के लिए मैंने प्रभा सिमरन सिंह, अंजिके रहाणे, प्रियांश आर्य, रिंकू सिंह,
शशांक सिंह। सुनील नारायण को मैंने कैप्टन किया और 3 बॉलर इधर के ट्राई किया। अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही है